चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं वो गुरुदेव श्री के बोल के ऊपर ही कर रहे हैं। गुरुदेव श्री की जो आज हम यहाँ पर कार्यक्रम भी करने वाले हैं तो उनका ही स्मरण करते हुए और जिस क्रांतिकारी उद्बोधन ने या बोल ने समग्र मुमुक्षुओं को अपने पुरुषार्थ को जागृति करने के लिए बहुत बड़ी दिशा दी, वो बोल था उनका, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर और मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। ये 3 वाक्य वास्तव में पुरुषार्थ को झकझोर देने के लिए बहुत समर्थ हैं। ये इनकी गहराई बहुत जबरदस्त है कि वास्तव में अनादि से हमें अपने स्वयं के स्वरूप के बारे में अज्ञानता रही है। जिस पर्याय में उत्पन्न हुए वही पर्याय अपनी, और उससे आगे सोचने के लिए कभी हमने चेष्टा ही नहीं की। कारण ही ऐसे रहे कि मोह रूपी मदिरा लेकर के ही हम पैदा हुए, तो जिस पर्याय में हुए उस संबंधी अनुकूलताएं ढूंढने में, उसी व्यग्रताओं में अपना समय चला जाता है और संगति के अनुसार कुछ ऊंचे और कुछ नीचे संयोगों को देख करके हम स्वयं को कहीं पे बड़ा मानने लगते हैं और कहीं पे दीनहीन मानने लगते हैं। परंतु वास्तव में जब तक हमें अपने आत्म स्वभाव की खबर नहीं थी या नहीं होती है, तब तक वह पर्याय बुद्धि से कहीं ना कहीं हम मिथ्या अभिप्राय लिए हुए संसार में भ्रमण करते आए। इसलिए ये जो गुरुदेव श्री ने बोल दिया कि वास्तव में मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, क्यों? क्योंकि वास्तव में यह बोल स्वभाव की महिमा लिए हुए है। आज हम कितना भी ऊंचे से ऊंचा संबोधन किसी को दे दें, वे लौकिक संबोधन इस अलौकिक संबोधन के सामने फीका है। हम किसी को कह दे तू राजा बन, तू बहुत तरक्की कर, बड़ा इंजीनियर बन, बड़ा ये कर वो कर, ये लौकिक जितने भी पद वाले हम संबोधन देंगे ये क्षणभंगुर रहेंगे। लेकिन साक्षात तू परमात्मा है और तू उस परमात्मा पने की पहचान करके परमात्मा बन, इतना बड़ा संबोधन तो वास्तव में कोई ज्ञानी जीव ही दे सकता है कि जिसने अपने स्वभाव को जान करके परमात्मा पने को पा लिया है, श्रद्धा में पा लिया है, मान्यता में पा लिया है। क्योंकि वास्तव में जितनी भी दीनता हीनता है वह पर्याय बुद्धि के कारण है। पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पर्याय मूढ़ हुआ और पर समयवंत हुआ और संसार का भ्रमण जीव का लगा रहा। जब कोई ज्ञानी गुरु आकर हमें कहते हैं कि तू साक्षात भगवान है, तो वास्तव में हमें अपने अंदर में एक खुमारी, एक आह्लाद कि अरे मुझे भगवान कहने वाले कौन कहाँ से आए, मैं तो अपने आप को दीनहीन, दुखी, पामर और लौकिक जितने भी संयोग है उसके अनुसार ही समझ रहा था। छड़ाला में लिखते ना, मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय वे सबल दीन वे रूप मूरख, जो भी इतने सारे मूरख प्रवीण इतने इतने संबोधन दिए, ये सब पर्याय से हम अपने आप को मानते आ रहे थे। और अब हमें बताया जा रहा है कि अरे तू कहाँ अपने आप को इस पर्याय से अपनापन कर रहा है और इतना ही मान रहा है, तू तो स्वयं परमात्मा है, तू स्वयं भगवान है। और इस भगवान पने का नक्की कर, अर्थात इसके लिए तू पहले पुरुषार्थ करके अपने आप में मान्यता में बिठा, सभी ओर से तू इसका पहले सिद्धि कर कि तू परमात्मा है। कैसे परमात्मा है? तो यह परमात्मा है, यह बोल पूर्णतया स्वभाव के लिए है, पर्याय की इसमें कोई किंचित भी योगदानता नहीं है। परमात्मापना हम में कैसे घटित होगा? स्वभाव से घटित होता है कि जितनी भी जीव राशि है वह स्वभाव से सिद्ध समान स्वभाव को लिए हुए है। इसलिए वह स्वभाव के अपेक्षा से हम सब परमात्मा हैं। जैसा सिद्धों का स्वरूप है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य,
ये हमारे स्वभाव में वर्तमान में विराजमान है। जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लीय जीव तारिसा होंती जर मरण जन्म मुक्का 8 गुणा लंकिया जेण। जिस प्रकार सिद्ध भगवान सिद्धालय में साक्षात पर्याय में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य से सुशोभित हैं, जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लीय जीवा तारिसा होंती, भव में लीन मलिन पर्याय में जो अत्यंत पामर हो रहे हैं वे जीव भी सिद्ध समान ही हैं। नियम सार की गाथा है, जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लीय जीव तारिसा होंती जर मरण जन्म मुक्का, जरा मरण और जन्म से मुक्त है। 8 गुणा लंकिया जेण, 8 गुणों से अलंकृत हैं। सिद्ध भगवान में 8 गुण है ना, समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्मत्व वीर जवान, निराबाध गुण सिद्ध के। तो ये 8 गुण हैं। इनमें विशेष रूप से अणुजीवी गुण जिनका पूर्ण रूप से विस्तार हुआ है वे तो ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, इन चारों गुणों को अनंतता को प्राप्त हुए हैं। ऐसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य के धनी है सिद्ध भगवान। और वैसे ही भाव में लीन समग्र संसारी जीव हैं। समग्र संसारी जीवों में हम तुम सभी शामिल हो गए। तो कैसे संभव है ये बात? ये स्वभाव की मुख्यता से यह बात बताई है कि हम अपने आप को ऐसा माने कि मैं अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्यमय हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरा स्वभाव परिपूर्ण है। और ऐसा मान करके उसमें एकाग्र होवे। देखो, सबसे पहले तो स्वीकार करना जरूरी है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, इनसे यह निर्णय करें कि मैं स्वयं स्वभाव से परमात्मा हूं, अर्थात सिद्ध जैसे अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्यमय है वैसा ही मैं हूं। स्वभाव में मेरे किंचित भी हानि नहीं है। जो निगोद सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, निहचे भेद कछु नहीं दिखे, भेद गिने व्यवहार, हमको कछु भय नारे, हमने जान लियो संसार। भाई स्वभाव की दृष्टि से जब हमने जाना कि भाई मेरे में वास्तव में दुख नाम का गुण है ही नहीं, मेरे में अज्ञान नाम का गुण है ही नहीं, तो इस अब जो दुख और अज्ञानता से मेरा संसार हो रहा था, स्वभाव दृष्टि होते ही पर्याय की पामरता छूट गई। अभी तक मैं पर्याय में लीन होकर के मनुष्य सो में, तिर्यंच सो में या अनेक प्रकार के क्रोध मान माया सो में, पर्याय में, पर में, इनमें ही अहमपना कर रहा था। अब जब स्वभाव बताया गया कि जैसे सिद्ध भगवान अनंत चतुष्टय संपन्न है, वैसा ही मैं हाजरा हुजूर वर्तमान में स्वभाव से हूं। ऐसा जब स्वभाव का जोर आता है तो सहज ही अपने पामरता का अभाव होता है। मान्यता हम जैसी करते हैं वैसा वेदन करते हैं। जीव संयोग रूपी मान्यता से ऊंचे नीचे संयोगों को देखकर जगत जन्म में सुखी दुखी होता है, परंतु जहां स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो स्वयं ही सिद्धपने को प्राप्त होने वाला स्वभाव को धारण किए हुआ है, तो सहज ही उस स्वभाव का सुख जन्म लेता है। इसलिए हम कहां, जहां हमारी मान्यता, हम अपने आप को क्या मानते हैं उसके अनुसार सुखी दुखी होते हैं। दूसरों को देखकर हम अगर दुखी मानते हैं या पर्याय में ही अपने को हीनता अधिकता से देखते हैं, तो चूंकि पर्याय तो क्षणभंगुर है, तो नियम से दुख ही प्राप्त होना है। इसलिए पज्जय मूढ़ा ही पर समया और पर दव्वादो दुख गई। जिसने पर द्रव्य से अपनी पहचान की वह दुर्गति को प्राप्त होगा, और स्वदव्वादो सुख गई। जिसने स्वभाव से या स्वद्रव्य से अपनी पहचान की वह सुगति सिर्फ एक ही है, वह सिद्धावस्था।
संसार की चारों गतियां ही दुर्गतिमय हैं। तो ऐसे इसलिए अपने स्वभाव की पहचान करने के लिए यह बात बताई कि तू स्वयं परमात्मा है, एम नक्की कर कि भाई सबसे पहले पक्का कर कि मैं स्वयं परमात्मा हूं। फिर कह रहे तत्व निर्णय ही वास्तव में वह मान्यता सुधारने का उपाय है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी लिखते हैं कि भाई इसका कर्तव्य क्या है कि तत्व विचार करना और तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय कर लेना। जहां निर्णय हो गया वहां मान्यता बदल जाएगी। मिथ्या ज्ञान की भूमिका में भद्र मिथ्या दृष्टि उस ज्ञान को स्वभाव के निर्णय में लगाता है और वहां उस ज्ञान की भूमिका से धीरे धीरे श्रद्धा निर्मल होने की भूमिका बनती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला दर्शन मोहनीय कर्म अंतः कोड़ा कोड़ी या अंतः कोटि सागर प्रमाण रह जाता है और धीरे धीरे वह पूर्णता एक समय अंतर्मूर्त मात्र के लिए रुक जाता है और औपशमिक सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का जन्म होता है। और जहां वह अपने साक्षात अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर लिया तो कह रहे कि इसने निर्णय कर लिया कि मैं स्वयं परमात्मा हूं। अनुभूति के साथ ही मैं स्वयं परमात्मा हूं या मैं स्वयं भगवान हूं, यह निर्णय होता है। और वह निर्णय होने के बाद में फिर उसे कहना नहीं पड़ता, फिर भी उपदेश की भाषा में कहते हैं कि भाई तू स्वयं अपना अनुभव कर। सहज ही मान्यता सुधरने के बाद जिस प्रकार किसी बालक को मिठाई की प्रीति है और मिठाई के कारण वो बार बार मिठाई का सेवन करना चाहता है, उसी प्रकार जिसे शुद्धात्मा की प्रीति है वह बार बार अपने स्वभाव को ग्रहण करके उपयोग को स्वरूप सन्मुख ला करके आनंद को ग्रहण करता ही करता है। इसलिए लिखते तू ही परमात्मा है ऐसा अनुभव कर। उपदेश की भाषा में कहते हैं अनुभव कर, परंतु वास्तव में सहज ही वह अनुभव करता ही करता है। नियम सार में तो गाथाएं देते हैं कि वह ज्ञानी सहज चिंतन करता है। केवल नान सहावो केवल दंसन सहाव सुहमयो केवल सत्य सहावो सोहम इति चिंते नानी। नानी ऐसा चिंतन करता है ज्ञानी कि मैं केवल ज्ञान स्वभावमय हूं, केवल दर्शन स्वभावमय हूं और सुखमयो अर्थात अनंत सुखमय हूं और केवल शक्ति अर्थात अनंत वीर्य स्वभावी हूं। नियभावम न विमुच्चई परभावम नैव गेन्नयेकेयी जानदीपस्सदि सौवम सोहम इति चिंतयेणानि। मैं अपने निज भाव को कभी भी छोड़ता नहीं। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये मेरे में जो भाव है ये किस काल में छोड़ूंगा मैं? कह रहे ये अक्षय अनंत काल तक नहीं छोड़ूंगा। मैंने छोड़े ही नहीं थे अनादि से, स्वभाव कभी छूटा हुआ था ही नहीं। अब मुझे खबर हो गई तो अब मैं वह उसको इस तरह से सहज ही पर्याय प्रकट हुई कि अब सिद्ध भगवान जिस प्रकार अनंत काल तक दुखी नहीं होंगे ऐसे ही सम्यक दृष्टि शायिक सम्यक दर्शन वाला अक्षय अनंत काल तक कभी दुखी नहीं होगा। अपने निज स्वभाव को निज भाव को कभी मैं छोड़ता नहीं और पर भाव को या इस शरीर आदि परद्रव्य के स्वभाव को मैं ग्रहण नहीं करता। जानदीपस्सदि सौवम मेरा स्वभाव तो जानना देखना है, ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, ऐसी मान्यता करता हुआ ज्ञानी सदा अपने आप को सुखमय अनुभव करता है। सम्यक दर्शन वह कला है कि प्रतिकूल से प्रतिकूल संयोगों में भी महान सुख का अनुभव कराए, उसका नाम वह सम्यक दर्शन है। नरक की अवस्था 4 गति में सर्वोत्तम प्रतिकूल अवस्था मानी गई है। उस नारकी को कुंभी पाक वेदना देते हैं, अर्थात एक नारकी बन जाता है मटका और एक नारकी बन जाता है नीचे से आग और एक नारकी उसमें तांबे के समान खोलता हुआ द्रव्य बन जाता है और उसमें पकड़कर किसी नारकी को डालते हैं।
और उसे उस कुंभी पाक, उस कुंभ को, घट को उबालते हैं, उसके अंदर के द्रव्य को, उसमें तड़पता हुआ जीव जहां उसे खबर पड़ती है वह कि मैं ही परमात्मा हूं और मेरे इस स्वभाव में कोई हानि नहीं है, तो वह उपयोग को वहां से पलट करके यह पर्याय सो मैं नहीं, उबलता हुआ शरीर सो मैं नहीं, इस पर द्रव्य से मेरा किंचित भी लेन देन नहीं है, ऐसा मानता हुआ मान्यता से वह बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी। उस प्रतिकूल से प्रतिकूल संयोग में वह नार की कुंभीपाक वेदना में भी सुख का अनुभव कर लेता है। यह मान्यता की कला है। जिस प्रकार अपन देखते हैं ना, बहुत से अखबारों में लोग अपने ऊपर डालते हैं पेट्रोल और आग लगा देते, टीवी वगैरह में आता है ना, कोई आंदोलन का निषेध करना हो, कुछ करना हो, तो वह व्यक्ति जल रहा है तो हमें कितना दुख है, चूंकि हमारा उसमें अपनत्व नहीं है तो हमें किंचित भी दुख नहीं है। उसी प्रकार यह देह भी मैं नहीं हूं, ऐसा जिसने निर्णय कर लिया है उसको भले ही पेट्रोल डाल के वह जल रहा हो तो भी वह वहां पर मान्यता से यह देह में नहीं हूं, तो वह जलते हुए भी दुख का वेदन नहीं करता। इसलिए लिखते हैं, 6 ढाला में लिखते हैं, कौन लिखते हैं? दयानंद राय जी, भला नरक का वास सहित जो समकित पाता, बुरे बने जो देव नृपति मिथ्या मत माता। सम्यक दर्शन के साथ में नरकवास भी भला, और सम्यक दर्शन के बिना महारिद्धिधारी देव बनना भी दुखदायी, क्योंकि वह रिद्धिधारी देव अपनी पर्याय की क्षणभंगुरता देखकर दुखी होगा, अपने वैभव में जब दूसरे देवों के साथ देखेगा सो दुखी हो जाएगा, तृष्णा से दुखी होगा, भोगों की आसक्ति से दुखी होगा। लेकिन सम्यक दृष्टि नरक में रहता हुआ भी ज्ञानानंद स्वभाव का वेदन करते हुए, जिस प्रकार ट्रेन में लेकर के कोई 1 करोड़ रुपया या कोई करोड़ों का हीरा अपने साथ में ले जा रहा है और वह उसके बराबर जेब में रखा है या संभाल के रखा है, तो बार बार उसको अवलोकन करके वह सुखी होता है कि भाई सुरक्षित है, ठीक है, इट्स ओके, अच्छा है, अच्छा है। उसी प्रकार अपने स्वभाव का आश्रय लेकर स्वभाव को अनंत चतुष्टय से संपन्न देखकर सहज ज्ञानी जीव सदा सुखी रहते हैं। इसलिए जो परमात्मापना बताया था, गुरुदेव श्री ने बोल के बोला था कि तू ही परमात्मा है ऐसा नक्की कर, तू ही परमात्मा है ऐसा निर्णय कर, और तू ही परमात्मा है ऐसा अनुभव कर। अनुभव करने के बाद में सुख का साक्षात प्रगटीकरण होता है और किंचित भी संसार में दुखमय अवस्था नहीं रहती है। अपने स्वभाव का भान आने से ज्ञानी सदा सुखी बन जाता है। यद्यपि उसका अभी आनंद चतुर्थ गुणस्थान योग्य है, अविरत सम्यक दृष्टि की भूमिका में भी वह आनंद लेता है, क्योंकि नारकी में अविरति सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं। और फिर भी जहां साक्षात चारित्र को ग्रहण करता है तो सागर के समान उछलता हुआ, मुनिराज की भूमिका में 3 कषाय चौकड़ी के अभावजन्य सागर के समान उछलता हुआ आनंद मिलता है। और केवली भगवान बनने के बाद तो समझ लो अलोकाकाश लोकाकाश समग्र लोकापमान सुख का उछलता हुआ समुद्र समान महान आनंद मिलता ही मिलता है। तो इस प्रकार उस आनंद का जन्म अपनी स्वभाव की स्वीकृति से है, स्वभाव की में अपनापन करने से है। इस पर्याय का अपनापन छोड़े और स्वभाव में अपनापन करे तो वह परमात्मापना साक्षात स्वीकार करना होता है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणियेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते ज्ञानिम किम अन्यस्य परिग्रहेण। जब अचिंत्य शक्तिशाली मेरा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव की जहाँ महिमा आती है तो सहज ही ज्ञानी को अपने परमात्मा पने का वेदन होता है और वह सदा सुखी बन जाता है। तो इस प्रकार हम इस मंगल प्रसंग पर, जिसमें अपने
जिनके निमित्त से यह क्रांति हुई। अब गोष्ठी में बोलेंगे लोग कि सहज ही कैसे कैसे उनके निमित्त से अनेक भव्य जीवों ने अपने परिणाम सुधारे, अपना संसार भ्रमण सीमित करने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया। ऐसे इस महामंगल प्रसंग पर हमने मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा मैं नक्की करूँ, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा मैं निर्णय करूँ और मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करूँ। इस बोल से हम साक्षात उस परमात्मापने को प्राप्त करें। इसी भावना से अभी की बात यहाँ पूरी करते हैं।